जय हिंद गाइस। मैं आज आपको एनसीसी एग्जाम में आने वाला टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो 70 नंबर के आते हैं। तो कितने नंबर के आते हैं? 70 नंबर के आते हैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप से 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके एनसीसी एग्जाम में। इसलिए मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ये किसी के हाव भाव व्यवहार का तरीका है जो समाज में वो करता है, वही उसकी छवि बन जाती है, वही उसकी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी का जो विकास है वो कैसे होता है? अंदर से बाहर की ओर होता है। पर्सनालिटी को व्यक्तित्व भी कहते हैं, व्यक्तित्व विकास। इसका जो विकास है वो कैसे होता है? पीढ़ी का विकास, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है? अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर होता है। ये तो हो गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट होता है उसका विकास अंदर से बाहर की ओर होता है। मीन्स आपके आचरण, आपका व्यवहार, आपके खाने पीने, रहने उठने बैठने, कपड़े पहनने का तरीका समाज के प्रति कैसा है, वही आपकी पर्सनालिटी है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि पर्सनालिटी को किस प्रकार से डेवलप किया जाए। पर्सनालिटी को डेवलप किस प्रकार से किया जा सकता है? तो ऐसे बहुत से कौशल हैं जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। जैसे साक्षरता कौशल, है ना? साक्षरता ये आपके एग्जाम में पूछेगा, इससे नाम दे देगा आपको और पूछेगा कि ये कौशल, जैसे यदि ऑप्शनल में पूछेगा तो पूछेगा कि ये कौशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है कि नहीं करता है। ऐसे 2-4 नाम दे देगा जिसमें ये नाम भी रहेंगे और उसमें आपको चूज करना होगा सर्टिफिकेट ए एग्जाम के लिए। और जो एनसीसी सर्टिफिकेट बी और सी के लिए होगा तो वहाँ नाम पूछेगा, आपको डिटेल सब्जेक्टिव रहता है ना, तो डिटेल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो साक्षरता कौशल है, साक्षरता के कौशल मतलब होता है आपका एजुकेशन लेवल। यदि आप कितने एजुकेटेड हैं वो आपके कार्य व्यवहार में दिखेगा, जो कि आपकी पर्सनालिटी को पर प्रभाव डालेगा अपना, जिसके कारण आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। यदि आप एजुकेटेड होते हो तो उस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी होती है। तो साक्षरता का प्रभाव आपके पर्सनालिटी पर पड़ता है। इसके बाद है भाषाई कौशल। भाषाई कौशल का भी प्रभाव आपके एजुकेशन में, आपके पर्सनालिटी में पड़ता है। जी, आप पढ़े लिखे तो बहुत है, पर आपके बात करने का क्या तरीका है, आपका समाज में आप किस टाइप से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो प्रभाव और उसका विकास आप किस तरह से आपकी पर्सनालिटी पे पड़ता है। तो आपके बोल चाल का तरीका, वर्बल होता है, वर्बल डेवलपमेंट पीढ़ी में जो ये भाषाई कौशल है, इसके थ्रू भी आपका विकास, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके बाद थर्ड है आपका व्यवहारिक कौशल। आपका व्यवहार कैसा है? आप एजुकेटेड हैं, आपका बोलने का तरीका भी अच्छा है, बट आपका व्यवहार कैसा है समाज के प्रति? जिस तरह से आपका व्यवहार होगा उसी तरह से आपकी पर्सनालिटी आकी जाएगी। तो इसीलिए आपका व्यवहार कुशल होना चाहिए समाज में या कहीं भी। आपका व्यवहार हमेशा कुशल होना चाहिए, तभी तो आपकी पीढ़ी का विकास होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट
डेवलपमेंट में के विकास में। फिर है व्यवसायिक कौशल। व्यवसायिक कौशल मीन्स होता है ऐसा कौशल, ऐसा जो काम आपसे बनता हो, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन है, आप मैकेनिक है, आप टीचर है, या आप में पढ़ाने की स्किल रखते हैं, जैसी स्किल है जिसके थ्रू आप पैसे अर्निंग कर सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ऐसा कौशल, ऐसी स्किल कहलाती है व्यवसायिक स्किल। इसके थ्रू हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इससे भी आपकी पर्सनालिटी का विकास होता है। इसके बाद आप देख लीजिए जीवन कौशल। जीवन कौशल, जीवन कौशल में बहुत सारे आते हैं, जैसे आपकी थिंकिंग पावर क्या है, आपके डिसीजन मेकिंग क्या है, आप कैसी सहानुभूति रखते हैं, ये सारे चीज ये जीवन कौशल में आ जाते हैं। जिससे कि 10 जीवन कौशल होते हैं जिससे आपकी पर्सनालिटी निखरती है, विकसित होती है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। 10 होते हैं जीवन कौशल। तो आपके जो जीवन कौशल है, जीवन कौशल ये जीवन कौशल है जो कि आपकी पर्सनालिटी में को निखारते हैं, आपकी पर्सनालिटी को निखारते हैं। तो पहला हो गया आत्म जागरूकता, दूसरा सहानुभूति, फिर है समस्या समाधान, फिर है निर्णय निर्माण, फिर है आपका जो व्यवहार होता है, फिर है भावना प्रवाह, फिर है तनाव प्रवाह, फिर है आपसी संबंध, इस तरह से आपके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसके कई जीवन कौशल हैं जो कि आपको बताते हैं। विश्लेषण क्षमता और संचार
संचार, संचार, ओके। और ठीक है, तो विश्लेषण आपका जो संचार है और जो आपका अब मैं इसको डिटेल कर देती हूँ। जो ये है जीवन कौशल है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का मतलब आपको अपने बारे में कितना ज्ञान है, आपके बारे में कितना ज्ञान है, आपको और चीजों के बारे में कितना ज्ञान है, आपका सेल्फ नॉलेज, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में विकास करता है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है। ठीक है। सहानुभूति के मतलब आपके अंदर समाज के प्रति, सहानुभूति का मतलब आपके अंदर समाज के प्रति कितना किस तरह का आपका व्यवहार है, किस तरह आपका हृदय है, किस तरह से आप सहायता की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो उस वो वाली सहानुभूति मतलब आपका जो व्यवहार है, आपका जो सहायता करने की क्षमता है, ये है सहानुभूति समाज के प्रति। ठीक है। समस्या समाधान, जैसे कोई समस्या आई है ना, कोई समस्या है तो ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तभी तो आप लीडर बन पाएंगे ना। यदि आप मान लीजिए कि लड़ाई चल रही है और आप समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब। कुछ पर्सन होते हैं ना, आपने देखा होगा कि कितनी भी परिस्थिति आ जाए वो तुरंत समस्या का समाधान कर देते थे, इश्यू नहीं बनाते किसी चीज का। तो वही चीज है ये कि समस्या का समाधान आप करना चाहिए, जो कि आपकी पर्सनालिटी को विकसित करती है। इसके बाद निर्णय निर्माण मतलब डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए आप में। एनसीसी क्या है, एनसीसी इतनी ट्रेनिंग देता है आपको, इतनी प्रैक्टिस कराता है, इतनी कैंप कराता है, इतना सत्र, पूरा सत्र आपसे कुछ न कुछ एनसीसी के थ्रू कार्य दिया जाता है, आपको चैलेंज दिया जाता है, ताकि आप तुरंत उसका सॉल्यूशन कर सके, तुरंत उसका निर्णय ले सके। लीडर के पास एक सबसे अच्छी जो चीज होती है वो होती है कि निर्णय लेने की क्षमता। यदि आप में निर्णय लेने की क्षमता है तो आप किसी भी समस्या का समाधान करके और तुरंत निर्णय ले सकते हैं और आपकी पर्सनालिटी में उसका प्रभाव पड़ता है। इसके बाद भावना प्रवाह। भावना प्रवाह जो होता है ये होता है जैसे आप कोई काम है उसको दिल से करते हैं, भावनाओं के थ्रू आप करते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी को प्रभाव भी कर सकता है और उसको विकसित भी कर सकता है। तो कभी कभी भावनाओं के कारण हम अपनी पर्सनालिटी को प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि ये कारक भी है, ये फैक्टर भी है, पीढ़ी का फैक्टर भी है। भावना प्रवाह और तनाव प्रवाह ये क्या करते हैं, यदि आप तनाव में हैं तो आप उस समय क्या कर सकते हैं, अपने पर्सनालिटी का डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, है ना। तनाव और ये भावना ये दो ऐसे हैं जो कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अच्छे भी हैं। यदि आपने अच्छे से काम किया तो आपकी पर्सनालिटी को बढ़ा भी सकते हैं और आपकी पर्सनालिटी को, ये दोनों भावना प्रभाव और तनाव प्रभाव आपकी पर्सनालिटी को घटा भी सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपसी संबंध। आपसी संबंध का मतलब क्या होता है, आपके संबंध आपके समाज में, परिवार में, क्लास में और फील्ड में, जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं वहाँ आपके संबंध कैसे हैं। कुछ पर्सन होते हैं ना एकदम झगड़ालू टाइप के होते हैं, कुछ पर्सन लोनली रहते हैं, मतलब उनको अकेलापन, एलोन टाइप के रहते हैं, तो वो उनकी पर्सनालिटी बन जाती है। जैसा मैंने बताया ना, जैसा आप व्यवहार करोगे वैसे आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। तो आपसे संबंध, कुछ पर्सन होते हैं जिसमें टीम वर्क होता है, कोई भी टास्क मिलता है तुरंत अपनी टीम के साथ डिस्कस करके और तुरंत उस टास्क को पूरा करने में जुट जाते हैं। ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में प्रभावित होती है, मतलब उसको विकसित करने में। तो आपके आपसी संबंध
आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाते हैं। और फिर है विश्लेषणात्मक क्षमता, मतलब किसी चीज को अंदर से जानने, तुरंत उसके बारे में कोई टास्क मिला तुरंत विश्लेषण किया, तुरंत उसको पूरा करने में जुट गए। या तो कोई भी आप जिस चीज को देखते हैं उसके बारे में विश्लेषण करने का पावर आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है। इसके बाद संचार, आप ये एक बहुत बड़ा जीवन कौशल है संचार, आपसी संचार या आपका संचार या प्रभावी संचार। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, प्रभावी दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा, प्रभावी संचार दिख रहा है, प्रभावी संचार ये नाम। फिर 10वां है प्रभावी संचार के बाद है आपका निर्णय लेने की क्षमता, है ना। प्रभावी संचार के बाद आपका आपसी संबंध, आपकी थिंकिंग क्या है। प्रभावी संचार के बाद क्या आता है, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग पावर क्या है, रचनात्मक सोच। ठीक है, तो इस तरह से रचनात्मक सोच का मतलब ये होता है कि आप कितना अच्छा उसमें कोई भी चीज़ है उसके बारे में आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, आपके दिमाग में उसके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो भी आपकी पर्सनालिटी पे प्रभावित करती है उसको। तो इसमें हमने क्या देखा, पीढ़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले स्किल, कौशल, ठीक है ना। ये लाइफ स्किल है, ये क्या है, लाइफ स्किल क्या है, लाइफ स्किल, जो कि 10 है ना। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाइफ स्किल कौन कौन सी है जो कि हमारे पर्सनालिटी को प्रभावित करती है, तो डेवलप करती है। तो ये 10 है। पहला आत्म जागरूकता, दूसरा सहानुभूति, तीसरा समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और चौथा डिसीजन मेकिंग। फिर इसके बाद है समस्या समाधान। इसको मतलब कुछ पर्सन आपने देखा होगा ना कि वो कितनी भी कड़ी समस्या हो उसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ये इसका हो गया। इसके बाद निर्णय निर्माण। निर्णय निर्माण का मतलब होता है कि तुरंत किसी चीज के बारे में निर्णय लेना, ये बहुत बड़ा पावर है। इसके बाद भावना प्रवाह का मतलब होता है कि भावनाओं में बह के हम कोई काम ना करें, उसको अच्छे से सोचे समझे फिर उसका निर्णय लें, ठीक है। तनाव मतलब यदि हम किसी कारणवश तनाव में हैं तो हम वो चीज़ समाज के सामने प्रेषित न करें, उसको कंट्रोल में रखते हुए अपने पर्सनालिटी को बढ़ाएं। इसके बाद आपसी संबंध, आपका कार्य व्यवहार अपने समाज, क्लास या कोलिग्स जिसके साथ भी है उसके साथ। विश्लेषणात्मक क्षमता मतलब कोई चीज जिसके बारे में आप गहराई तक सोच सकते हैं, उसके अच्छे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को समझ सकते हैं। इसके बाद प्रभावी संचार मतलब कितने अच्छे से आप प्रकट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को, किसी भी बात को कितने अच्छे से बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। आप समझाते समय आपका जो बोल है, जो बोलने का तरीका है वो एकदम इफेक्टिव होना चाहिए। इसलिए रचनात्मक सोच मतलब आपकी जो सोच है वो क्रिएटिव होनी चाहिए। इसलिए ये 10 कौशल आपके जीवन को, आपके व्यवहार को, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। तो इस तरह मेरे 2-3 बार वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आशा करती हूँ खींच लिए होंगे, तो आप इनको थोड़ा 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो मेरा देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मार्क्स के आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।